पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जिंदाबाद, नमस्कार दोस्तों, क्या सरकार सुन रही है जनता की आवाज? चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग और यह आंदोलन अब बनता जा रहा है बिल्कुल आर पार की लड़ाई। चौखुटिया अल्मोड़ा, जहां 14 दिन से जारी है भूख हड़ताल, इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए अभी तक। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली ने अब इस इलाके को एक उग्र आंदोलन की ओर धकेल दिया है। गांव-गांव से उमड़ा हुआ है जनसैलाब, जिसमें मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को उठाया है और हमारी और हमारे बच्चों की जान की अब कोई भी कीमत नहीं रह गई, ऐसा लगता है। क्या हमें अपनी जान की यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी क्या आंदोलन करना पड़ेगा? सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड संक्षेप में बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम चंद्रा कोहली है। मैं पूर्व में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत नौगांव में। आप विश्व हिंदू परिषद से? विश्व हिंदू परिषद से हूँ। उसकी मैं जिला मंत्री और दुर्गा वाहिनी के विभाग शिवजी का हूँ, लेकिन मैंने उसको पीछे रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम किसी संगठन या फिर किसी पार्टी या पार्टी विशेष के तौर पर हम इस अपने आमरण अनशन को तैयार करेंगे, क्योंकि हम एक इसको जनमानस और अपने लोगों की जो हमारी पीड़ा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। जैसे कि बहन मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भगवा वस्त्र को ग्रहण किया है, सनातन की आप मुझे पथ प्रचारक लगती है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से स्वास्थ्य की जो बदहाली हो रखी है, क्या कहना चाहेंगी धामी सरकार से? धामी सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग जितने भी हैं, आए दिन स्वास्थ्य के लिए इतने पीड़ी हैं कि हॉस्पिटल जब हम जाते हैं ना तो हमें वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, हमें डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर हमें डॉक्टर अगर उपलब्ध होती तो हम रानीखेत, हल्द्वानी, ऋषिकेश, एम्स में नहीं जाते, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति हम लोगों की नहीं है कि हम लोग इतना पैसा अपने पीछे खर्च कर सके। अगर वो स्थिति, अगर हम जितना आने जाने में हम अपना पैसा दे रहे हैं, उस खर्चे को हम अपने इन्हीं निजी हॉस्पिटल में अगर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं उनसे चाहती हूँ कि आप हमें हॉस्पिटल आपने हमें बना के दे रखे हैं, मानक आपने हमें दे रखे हैं, लेकिन मानक के अनुसार आपने हमें वो डॉक्टर दे ही नहीं रखे हैं। जो सीएससी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है वो अपने मानकों को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाई गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कितनी यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी होने पर, स्वास्थ्य की बदहाली के अनुसार कितनी यहाँ पर आकस्मिक दुर्घटनाएं हो चुकी है, मृत्यु तक को प्राप्त हो चुके हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा? जैसे अभी मान के चलो बहुत सारी हमारी माताओं की डिलीवरी हुई है इस बीच में, तो उनकी डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई है और जो जच्चा बच्चा है वो सुरक्षित नहीं है। साथ में परसों एक मासी में एक बहुत बड़ा केस ये आता है कि एम्बुलेंस को बुलाने के चक्कर में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पिता ने बेटी की गोद में दम तोड़ दिया। तो कितना दुर्भाग्य हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि काम काज के टाइम पर हम इस तरह से आमरण अनशन पर बैठ रखे हैं। अगर हमारी सरकार और हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने ये कार्य करके अगर हमें दिया होता तो आज हम इस तरह से यहाँ पर रामगंगा आरती घाट पर नहीं बैठे होते। मुझे एक जानकारी प्राप्त मिल रही है, जैसे स्थानीय निवासियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है उसमें जो प्रसव की प्रक्रिया होती है महिलाओं के लिए, तो उनको कराने के लिए जो है गांव की ही कोई दाई या कोई इस प्रकार से यूज किया जाता है, या कोई गांव के ही हॉस्पिटल से जो प्राइवेट वाले होते हैं उनसे करवाया जाता है जीएनएम या एनएम के द्वारा। क्या ऐसा सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। जैसे देखो गांव में हर जगह पे एएनएम है और एएनएम आती हैं और जो हमारे बुजुर्ग दादी लोग हैं ना, दाई माँ कहते हैं, वो लोग जब आते हैं तो वो खुद डिलीवरी करते हैं। डॉक्टरों की इतनी दुर्दशा है हमारे यहाँ पर कि हम डॉक्टरों को ये भी नहीं कह सकते कि आप हमें देखकर या फिर आप हमें यहाँ पर इस चीज़ों को देखो या फिर हमें संभाल सको करके। और गांव में इन्होंने कार्यालय खोल रखे हैं। हॉस्पिटल जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहीं पर हमारे गोदी का हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से उसमें ताला लग चुका है। और हम सरकार से चाहते हैं कि अगर इस चौखुटिया हॉस्पिटल से
अगर हमें स्वास्थ्य की लाभ नहीं होती है तो यहाँ पर भी ताला लगा दीजिए। जब हमें इलाज बाहर ही करना है तो हम बाहर जाके इलाज अपना कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, अगर सरकार आपकी मांगा पूरी नहीं करती है, आंदोलन कितनी और जा सकता है आगे? आंदोलन जाएगा, बहुत आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि हम लोग जब तक हमारे प्राण हैं और हम अपने प्राणों को निछावर करके हमें सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उनको सुविधा हम दिलवा के रहेंगे। ओके, थैंक यू बहन, बात करने के लिए आपका आभार और शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय। व्यापारियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और अपनी दुकानों को बंद करके रखा हुआ है और उनका ये कहना है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होता है वे आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार आवाज को नहीं सुन पा रही है। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि या तो हमारी मांगें पूरी होंगी या हम और बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस संघर्ष में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की भी यहाँ पर सहभागिता है। हर किसी का एक ही संदेश है कि स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए, हम और यहाँ पर इंतजार को नहीं करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया कभी? हाँ दिखाया। किस प्रकार से समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है? खांसी, पेट की खराबी, हाँ, पेट की खराबी पे दिखाया था, मगर कोई इलाज नहीं हुआ। तो इलाज नहीं हुआ? नहीं। क्या कर देते हैं, रेफर कर देते हैं? देखो करते तो रानी दवाइयाँ मिल पाती नहीं मिल पाती है? गया, फिर रानी खेती गया। दवाइयाँ कहाँ से लेते हो? बाजार से लेते हैं। बाजार से लेते हो? क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र करा रखा है, जन औषधि केंद्र नहीं मिलता है? यहाँ है ही नहीं, बंद हो गया। हाँ। जो सरकारी दवाइयाँ है वो किस प्रकार से मिल पाती है आपको? तो चिट्ठी लिख देते हैं, हम दुकान पे लेते हैं। क्या करेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं? दवाई मंगाएगा, हॉस्पिटल होना चाहिए और क्या यानी कि डॉक्टर आपके पास होने चाहिए और ट्रीटमेंट और मेडिसिन इत्यादि आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। और कितने साल उम्र हो गई है? मेरे साथ 82 साल। 82 साल उम्र हो गई है और ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। चौखुटिया की मातृ शक्ति ने अपने कर्तव्य को निभाया है। उन्होंने ये कहा है, साथ में सभी ने तय किया है कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम और भी तेज हो जाएंगे। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, बहुत करना पड़ता। जैसा तुम इलाज लीजिए या जैसा तुम स्वास्थ्य केंद्र में दवाई इत्यादि मिलत है, डॉक्टर मिलता नहीं मिलन, तुम क्या नहीं मिलन डॉक्टर दवाई कहाँ पे लीचा? इसके लिए प्राइवेट जत्ते मिल गए, जत्ते मिल गए, दुकान है तो दुकान पे लीचा, यानी कि दवाई ला नहीं मिलन ना दवाई लगा मिले। किला मोदी सरकार तो जन औषधि केंद्र कर रहा उल्ला नाती के नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, के न मिलन तुम का ना बहुत समस्या छो। बहुत समस्या। चौखुटिया में स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसी है कि यहाँ प्रसव, आपातकालीन इलाज और बच्चों का इलाज भी अब मुमकिन नहीं रह गया है। चौखुटिया की जनता ने अब अपने स्वास्थ्य अधिकारों के लिए एक जंग को छेड़ दिया है और यह आंदोलन अब सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं रह गई है बल्कि यह पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी बन चुकी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो भी रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बुढ़ापे में जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। बुढ़ापे में एक बीमारी जो है जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं। किस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र में आपको जो आर्थराइटिस के जो मेडिसिन है वो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र मुहैया कराई जाती नहीं कराई जाती? कोई कुछ नहीं, सारी पर्चियां लिख दी जाती है, बाजार से हम दवा लेके अपने ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मेरे को विदित है कि जो आपकी आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको दवाइयां 4000 रुपए तक 2200 2000 तक मिलती है। क्या कहेंगे, सरकार से इतनी महंगे दवाइयों से आप इलाज कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में आपको जो है बुढ़ापे में जो बीमारी लग जाती है वो मेडिसिन आपको प्राप्त नहीं हो पाती है? मेरा तो यह, मैं गोल्डन कार्ड है मेरे पास, मुझे फ्री इलाज होता है अपोलो वेदांता में, मैं वही दिखाता हूँ और वहीं से लेता हूँ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। यहाँ के मेरे भाई की पिछले साल डेथ हुई, वो ऑक्सीजन, उसका क्या अस्थमा था, उसकी डेथ हो गई, उसका ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन की उससे डेथ हो गई है। जो सरकार यहाँ पर फिजिशियन नहीं ला पा रही है, ऑर्थोपेडिक नहीं ला पा रही है, बच्चों को डॉक्टर नहीं ला पा रही है, वो इतने बड़े डॉक्टर को कहाँ लाएंगे? केवल बुखार का आदमी यहाँ से रेफर करके रानीखेत जा रहा है, रानीखेत से हल्द्वानी भेजा जा रहा है, बीच ओवर जा रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर क्या वो दवाइयाँ जो है आपको नहीं मुहैया कराते? क्या कहेंगे सरकार से, क्यों मेडिसिन? मैं यहाँ दिखाता ही नहीं हूँ, यहाँ कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या करते हैं सरकार से डिमांड से करते हैं कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं मिले, जो गरीब आदमी जो दवा बाजार से नहीं ला सकता यहाँ पर मिले, जन औषधि केंद्र खुले, या ऑक्सीजन की मांग जो हो,
वहाँ पर एक्सरे के लिए नहीं जाना पड़ता है। अच्छा। और अभी यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड के लिए रानीखेत भेजा जाता है। हाँ। 3-3 हज़ार रुपये में एक्सरे होते हैं। आपका ब्लड टेस्ट जो ESR होता है, SGOT, SGPT इत्यादि होते हैं इस बीमारी में? मैं यहाँ दिखाता ही नहीं, क्या यहाँ दिखाते नहीं आपको? है ही नहीं। यहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाऊंगा। अच्छा, ओके, थैंक यू बात करने के लिए। क्या सरकार यहाँ पर जल्द कार्रवाई करेगी या यह आंदोलन और भी उग्र होता हुआ चले जाएगा? जहां CHC में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और यहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण यहाँ के ग्रामीणों को यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ पर जाना पड़ता है और गाँव में राहत नहीं मिल पा रही है। और जो यहाँ पर बदहाली घटना ने इस समस्या को और भी गंभीर बना के रख दिया है। पूरी चौखुटिया बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों से गूंज उठ रही है। ब्लॉक के तकरीबन 95 ग्राम पंचायतों के लोगों ने यहाँ पर और उसके अलावा राजनीतिक दल हो गए, सामाजिक संगठन हो गए, व्यापारी हो गए, सभी ने यहाँ पर महा आंदोलन रैली में समर्थन दिया है। सुबह सवेरे वहाँ पर रामगंगा की आरती घाटी में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं वहाँ पर था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। कहाँ जाएंगे हम पहाड़ के लोग? अच्छा। कुछ न कुछ सुविधा होनी चाहिए ना यहाँ। इतने सारे लोग हैं जिसके पास लेगा, सुनो, जिसके पास पैसे हैं वो तो ले जाएगा और जो जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ ले जाएगा? वो ऐसी मर जाएगा क्या? अच्छा, ठीक। आपने यहाँ दिखाया इसको? दिखाया, हाँ, एक्सरे करा, एक्सरे भी करा। हाथ में क्या हुआ? 2 बार पट्टी बांधी इसने। अच्छा। यहाँ से फिर हल्द्वानी भी भेजा, वहाँ भी पट्टी बांधी, वो भी डॉक्टर भाई। अच्छा। अरे कहाँ है? अच्छा, अरे हल्द्वानी नहीं हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ फिर भी कहता वेट मत रहा, अब क्या करें इसका? तो इलाज नहीं मिल पा रहा आपको? क्या बताया क्या डॉक्टर सुविधा ने? होती है? डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा वेट कर, रेफर कर, क्या करें? अच्छा, रेफर कर देते। अच्छा, अब देखो, तो फिर यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। गांठ में क्या गठिया हो गया क्या? क्या है, गठिया है क्या? गठिया गड्ढिया कहाँ है यार? चोट लगी है? उतरा वाला बहुत, अच्छा। उतरा वाला। अच्छा, ये चोट कम हो लगी है। गया। अच्छा। आ गया ये। अच्छा, यहाँ आया पट्टी बांधी आपकी तो अंगुलियां कटी है, आपको आप कितने % डिसेबिलिटी है आपकी? कहाँ है? 22% भी नहीं है, 22% भी 4 नहीं है। सर्टिफिकेट बनाए मैंने। अच्छा। साल 1982 में कट गए। अच्छा, मशीन कहाँ मिली? मशीन मिली तो विकलांगता आपकी 22% नापी गई, कहाँ है? तो 40% विकलांगता नहीं हुई। 50% तब तक होती है। कहीं जगह गया, कहीं मिले नहीं। अच्छा, ये क्या इस प्रकार तो काम करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की मांग के लिए यह चल रहा है आंदोलन। अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इस मामले में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। कोर्ट शुक्रवार तक दीपावली बाद इस मामले में सुनवाई कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सामाजिक कार्यकर्ता कुसुमता बोवाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित की याचिका को दायर किया हुआ है और इस मामले में अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया ये कहा गया है कि चौखुटिया क्षेत्र के लोग बदहाली स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण यहाँ पर अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हुए जा रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उनके पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पर डेंटल सहायक ही यहाँ पर कार्यरत है। CHC के मानकों के अनुसार यहाँ पर 291 उपकरण होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 20 ही उपकरण बताए गए हैं। मरीजों से हल्के से पेट दर्द और बुखार के उपचार के लिए यहाँ पर हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। रानीखेत, वहाँ भी क्राउड हो रहा है। कुछ उपकरण आंदोलन की उम्मीद के कारण यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और उन्होंने यह बताया कि कुछ दिन पहले एक युवा की यहाँ पर अंगुली तक कट चुकी थी और जिसका यहाँ पर उनके जो परिजन थे उपचार के लिए लाए, लेकिन चौखुटिया CHC में टिटनस का ही इंजेक्शन वहाँ पर उपलब्ध तक नहीं हो पाया था। और इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर लोगों को किस स्तर की सुविधा चौखुटिया में मिल रही है। अस्पताल में करीबन 95 ग्राम पंचायत है। 46,000 से अधिक की यहाँ पर आबादी यहाँ पर इस अस्पताल पर निर्भर है और इसके बाद सरकार को लोगों का दर्द तक यहाँ पर नहीं दिख रहा। CM धामी वहाँ हल्द्वानी महोत्सव में डांस देखने में मगन थे। उन्होंने लोगों का दर्द को महसूस ही उनको नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने जनहित याचिका यहाँ पर दायर करवा दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सरकार में जो उच्च बैठे हैं ना धामी जी, वहां तक ये पहुंचे और कमेंट में दें अपनी राय और आपकी आवाज सुनने वाला क्या है या नहीं है। इसलिए अपनी आवाज खुद बने और वीडियो को शेयर करें। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।